चौधरी मोहसिन। हाँ जी भाई, चौधरी बुलंद बख्श पर कुछ हकीकतें आश्कार हुई हैं। क्या हो गया है? कहीं चौधरानी के फोन का पासवर्ड तो हाथ नहीं लग गया? कैसी बातें कर रहे हो? आई रियलाइज कि जिंदगी में माइक्रो मैनेजमेंट कितनी जरूरी है। क्या बात है चौधरी साहब, वैसे ये कितनी अहम बात है कि इसका इदराक हर इंसान को होना चाहिए, खास तौर पर सफेद पोश तबके को तो होना ही चाहिए। इसीलिए तो हमने अपना फाइनेंस फैक्ट्री रख लिया है। इस फाइनेंस फैक्ट्री की शक्ल देख के लगता है कि ये बारातों में पैसे लूटता है। आप मुझे डिग्रेड कर रहे हैं सर। हाँ। मैं सिर्फ नालियों से पैसे निकालता हूँ। तो बेसिकली आप नालियों से पैसे निकाल के चौधरी साहब की इकोनॉमी स्टेबल करना चाहते हैं? नहीं, चौधरी साहब के साइड बिजनेस भी हैं। जैसे कि? और मेरा काम सिर्फ इतना है कि भंडारे से खुद जाकर चावल खाता हूँ और चौधरी साहब के लिए ले आता हूँ। वाह, यानी जरा सा बिजली का यूनिट क्या बढ़ा, चौधरी की तो फूफा निकल गई। लेजेंड कुमार को देखो, सालों से कोई फिल्म नहीं मिली, अंदाज आज भी वही शहाना है और शहाना है। अंदाज शहाना नहीं, जनाना है। जनाना हमको मिटा सके, जनाने में दम नहीं। जनाना हमसे है, जनाने से हम। जनाने के देखे रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जनाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार। हमें लगता है हमारा शो जनान खाने की तरफ निकल गया। बेचारी मोहसिन, इससे पहले कि लेजेंड कुमार को दोबारा निर्वाण देना पड़ जाए, बुलाओ गैजेट को। ओके। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का पब्लिक डिमांड बहुत मुख्तलिफ होने वाला है, बल्कि मुझे लगता है कि कहीं गॉडफादर या गैंग्स ऑफ वासेपुर ही ना बन जाए, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो वर्सटाइल एक्टर हैं, जो किरदार करते हैं अमर हो जाते हैं, और विलन तो ऐसा बनते हैं कि गब्बर और मुगैबो की कांपे टांग जाती हैं। द मैन विद 1000 फेसेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड द ओनली नैयर एजाज साहब। एवरीवन, माही आवेगा मैं भुलाना ले धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलागी पक्कियां फिर बड़ा कुछ कहर किया, चलागी पक्कियां फिर बड़ा कुछ कहर किया, माही आवेगा मैं भुलाना ले धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहर किया, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहर किया, माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। थैंक यू सर, आप बड़ी पुरजोर डिमांड है पब्लिक की, ये पता ना आपको? शायद ना, यकीनन सर। चौरी मोहसिन है भाई, चौरी नैयर आजाद आए, लगता है महक मलक भी आ गई है, ओके। चाहत बलोच भी आ गई है, सीमी गुरु भी आ गई है, बल्कि पूरी कबीना ही आ गई है। चौधरी मेरा जेंडर चेंज करने की कोशिश ना करी। सॉरी सर। जी चौधरी साहब, जिन खुसूसियात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो नैयर भाई में सिर्फ 5% है। बाकी तो इनमें मार्लन ब्रांडो भी है, वाह। अल पचीनो भी है, कमल हसन भी है, और बजाते खुद नैयर एजाज साहब भी हैं। और मैं आप सबको बताते चलूं कि ये मेरा उस्ताद घराना भी है। उस्ताद सलामत अली खान साहब जो हैं, इनके बड़े भाई जो हैं, वो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। तो आज मैं थोड़ा बहुत जितना भी अच्छा गा लेता हूँ वो सारा उनकी वजह से, और जितना बुरा गाता हूँ वो मेरी अपनी वजह से। और हम ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि हमारा एक जो शागिर्द बच्चा मार्केट में है, आप देख लो, ये भी लोग मुझे कहते हैं मैं पंचपटिया हूँ, मैं कहता हूँ ये भी पंचपटिया। अरे सर, बड़ी नवाजिश। सर, आज आपका पब्लिक डिमांड में होने जा रहा है कॉमेडी रिमांड। ये गुस्ताखी तो करने दें मुझे। करें सर, अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर बैरिस्टर नबील जफर साहब को साई देंगे?
नबो आजा, मैं कल्ला पै गई। बात सुनो घोंचू, ओके। बैरिस्टर नबील जफर को मत बुलाना, काहे? वरना उनके पीछे पीछे मुंशी महमूद असलम भी आ जाएंगे और फिर हो सका उनके पीछे पीछे मोमो भी आ जाएंगे। और अगर मोमो आ गई तो कच्चे धागे से बंधी खूबसूरत भी आ हाय जाएगी। हाय 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 हाय। नहीं भाई, मोहब्बत और महंगाई फिल्मों का मौजू हमेशा से रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि महंगाई के खिलाफ फिल्में नहीं, कमर्शियल तहरीकें चलानी चाहिए, पैरेलल तहरीकें चलानी चाहिए? बात यह है कि जब तक सोच विचार खत्म हो जाएगा, खुदगर्जी बढ़ जाएगी और हर आदमी इस चक्कर में होगा कि जी मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं, तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी, कौमें भी पीछे रह जाएंगी। आज हमारे साथ सिर्फ ये इसलिए हो रहा है कि जिसको थपकी मिलती है वो समझता है कि सब कुछ उसको मिल गया, आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अबे घोंचू, महंगाई के खिलाफ पैरेलल और कमर्शियल तहरीकें चला रहे हो, ये नैयर एजाज है, कोई कार्ल मार्क्स नहीं। नहीं भाई, फिल्म, ड्रामा, एड, जहां जहां से पैसे कमाए जा सकते हैं वहां वहां से आप पैसे कमा रहे हैं, माशाल्लाह। लेकिन बिजली का बिल अदा कर पा रहे हैं या अनंत अंबानी दे ब्याह दे सदे दा इंतजार कर रहे हो? ओ भाई, ये बिजली का बिल, नहीं भाई नहीं, बिजली का बिल तो कोई भी नहीं दे पा रहा। देखो 70 क्या 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, और हमारा ये हाल हो गया कि आज हमारे पास न बिजली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओ भाइयों, खुदा का बस बिलों को कम करो। वैसे मोहसिन जी जी सर, ये तुमने अनंत अंबानी के सदे का क्यों कहा? सर देखिए ना, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सब ने वहां पर पैसे लिए, नाचे गाए, वहां पर ठुमके लगाए, लेकिन आप भी पहुंच जाते वहां पे कमल हसन साहब के साथ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ किसी नुक्कड़ में बैठ के सर एनिमल पे तनकीद करते रहते। ये जो तुमने जिनके साथ मुझे बिठाया है, मेरा पेडिस्टल इतना आप किया, जबरदस्त। अब मैं उस पेडिस्टल पे होने के वजह से एनिमल पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। नहीं भाई, ईद पे आपकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है या फिर छोटों को ईदी दे के सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर लो करेंगे? यार छोटों के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे ईदी देने के लिए, है ना, क्योंकि कहीं भी कोई काम नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि मौला जट के बाद धड़ाधड़ फिल्में बनेंगी, उसके बाद सारे ही ठंडे पड़ गए, तो काम भी ठंडा पड़ गया। तो बच्चों को पहले ही कह दिया है कि जरा माफ करना इस दफा ईद। और ये वाली पौध तो सर 150 में मानती भी नहीं है। ना 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 ना, पूरा 1000। यस सर। सर एक वक्त था कि 1000 रुपया लेके जाते थे, घर की बहुत सी चीजें ले आते थे। राशन। अब 1000 लेके जाओ तो कुछ भी साथ नहीं। 1000 लेके जाओ, उधार लेके आओ। सर पाकिस्तान च फिल्म घटा बननी है, जो मुल्क के हालात ने 1500 रुपए किलो ते मसर हो गए। हेलो, ऐसा लग रहा मसर की दाल फौत हो गई है। भाई जदों गरीब दी पहुंच ची नहीं, साडे नो तो दाल फौत ही होगी। आई एग्री। नहीं भाई, आपके सामने गाना अपना वोट अपने मर्जी के उम्मीदवार तक पहुंचाने जितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कुन्ने दी ग्रेवी जो उंगलियां डबो के मैं ये लिखे। वाह, मैं क्या मोहसिन बेटा, तिल्ला वाले नान मंगा के प्लेटा च कुन्ना सजा के पेश करते मैं खावा। नाल तानू मैं ये सुनावा। सुना। वो कोई छोटी टैल माया है, कोई छोटी टैल माया, भाई नहीं अरे जाज जया है, नहीं कोई बरस टैल माया है, नहीं कोई बरस टैल माया, भाई कोई पटदा पेस माया है, कोई पटदा पेस माया, भाई बंदा ते कोई है, पर 1000 ने फेस, पर 1000 ने फेस माया, सुन के भाई नेकी दा समर होवे,
है रोल जिन्ने कीते ने है सारे अमर होए सारे अमर होए नहीं ये खुश हुआ कहो तो चौधरानी का रिश्ता ले दूं? नहीं चौधरी नहीं। नहीं रहन दो दी पहले ही दो जगह ते गल चलन दी अरे बकवास बंद करो। अगर ये बात है उसके पहले शौहर को पता लगी ना, बुरा मान जाएगा वो। मोहसिन, सर एक आर्टिस्ट इतनी स्ट्रगल और इतनी मेहनत के बाद अपना नाम और मकाम बनाता है। बेशक। ये जो माशाल्लाह आपने माया वाला जो सेगमेंट रखा हुआ है ये बड़ा खूबसूरत है। आप हर फनकार को एक ट्रिब्यूट देते हैं। बिल्कुल सर। और अल्लाह मियाँ आपको इज्जत दे और शोहरत दे Thank you, sir. और आपके फन में और मजीद निखार आए। आमीन। थैंक यू सर। तो शायद चौधरी ते भी थोड़ा थोड़ा निखार आ ही जाए। सर इससे पहले कि अवाम को लगने लगे कि मेजर कालिदास हम सबको मारने आए बैठते हैं। नहीं भाई, वैसे तो आपने छोटी बड़ी स्क्रीन पे हर तरह के किरदार किए हैं, लेकिन ज्यादातर विलन के किरदार में देखे गए, है ना? तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लड़कियां किसने उठाई, आपने या शफकत चीमा साहब ने? मैं हमेशा ये जो उठाने वाला काम जो है चीमा साहब करते थे, मैं परफॉर्मेंस वाला काम करता था। तो मैं उठाना उठूना पसंद नहीं था। कुड़िए आज जीने नाल अख नहीं मिलांदी, मैं ना गल्लां कर रही है। चुक लो इनू, इनू चुको। मोहसिन, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि कमाल अमरोही हमसे लड़कियां उठवाते, लेकिन वो कूड़ा उठवाते रहे। वैसे भाई साहब आप इस काबिल नहीं है, आप पानी की बोतल नहीं उठा सकते, लड़की क्या उठाएंगे? आप लड़की का एहतमाम कीजिए, हम उसे उठा के दिखाएंगे। हम तो ऐसे भी उठाते, उठो सुबह हो गई है। आप कोई ना बोले, बीच में समझ गए। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि कमाल अमरोही हमसे लड़कियां उठवाते, लेकिन उन्हें हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी ही नहीं। हाय हाय। लेजेंड कुमार ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बड़ी बड़ी वैरायटी चपेटा मारियां ने। मसलन ऑफ स्विंग चपेट, लेग स्पिन चपेट। और स्विंग के सुल्तान ने तो वसीम अकरम साहब ने इनको छोटे रनअप से पूरी स्विंग वाली चपेट मारी है। शुएब अख्तर ने इनको फास्टेस्ट चपेट मारी है। अब्दुल कादिर साहब ने इनको गूगली चपेट मारी है। सकलैन मुश्ताक साहब ने इनको दूसरा चपेट मारी है। भाई साहब इन चपेड़ों से तकलीफ हुई थी। और ये आगे से कहते थे, चपेड़ों से ये चिराग बुझाया ना। फिर इन्होंने शेर बोले है, मैं किसके हाथ पे अपना मुंह तलाश करूं, पूरे शहर ने चपेड़े पकड़ी हुई हैं। हम तो चपेड़ों के इतने माहिर हैं, हम कहते हैं बस हाथ यूं रखो, हम मुंह मारते हुए निकल जाएंगे। और आप जरा बच के रहे, फिरदौस आशिक अवान साहब आपको ढूंढ रही हैं। तुम यहाँ हार गए जानी। कैसे? उनके चपेड़ों के साइज बड़े हैं और हमारा जो है ना मुंह स्मॉल साइज में है। तो हम अपना मुंह उनके चपेड़ में नहीं डाल सकते, ढीला पड़ता है। क्या मैं चपेट मारूं? मारे। नहीं भाई, पाकिस्तान और इंडिया में जो विलन दिखाए गए हैं वो नॉर्मली जब किसी भी शख्स के सामने जाते हैं, खासतौर पे हसीना के सामने, तो दस्त दराजी से ज्यादा जबान दराजी करते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि ओए चक लो इनू, ओए मैं टब्बर खा जावा, डकार भी ना मारा, ओए मैं धरती ला देंगा, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे अंदर 100 काले कुत्ते भौंकने लगते हैं। हम बहुत कमीना इंसान हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर? डायलॉग बड़ा होता है, हाथ जरा नहीं इस्तेमाल करते ना। देखो एक टाइम था जब डायलॉग के जरिए सारा कुछ बताया जाता था, फिर बीच में टाइम आ गया, एक्सप्रेशन के जरिए सब कुछ बताया जा रहा है। तो दौर की बात, उस दौर में डायलॉग चलते थे, आज एक्सप्रेशन का है, तो आज जरा मुश्किल दौर है। नहीं भाई, आपने बहुत ज्यादा विलन के रोल किए हैं, आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री ने आपसे वही काम लिया जो लेना चाहिए था, या कहीं कोई कमी रह गई? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो काम मैंने कोयटा में स्टार्ट किया था, जैसे धुआं था, हाँ जी, उसके बाद बारिश के बाद उसमें मैंने सिर्फ एक ही बात यहाँ रख के कहा था कि जोर को सलाम है, और कालिदास जी जी जी, वो यहाँ लाहौर आने के बाद जब काम बढ़ गया तो उस तरह से बहुत अच्छी क्रिएशन नहीं हो पाई।
बहुत कम हो पाई है। ओके। जैसे अभी एक टकसाली गेट फिल्म आई है, उसमें मैंने पॉजिटिव रोल किया है, नेगेटिव नहीं है। वाह। और जब आप वो फिल्म देखेंगे तो आप मुझे जरूर अप्रिशिएट वाह करेंगे। वाह वाह। चल नैयर साहब ऐसा। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨ ਆਫ 1000 ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਬਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ 1000 फेसेस पे 1000 फेसेस ने अच्छा कह कौन रहा है जिसका अपना 3 मरले पे मुंह है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਜੈਂਡ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸਵਾਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਕਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ 'ਚ ਚੜੇਲ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ। नहीं सर मैं इनका तारुफ करवाता चलूं। आप ये मत समझिए कि ये लाल कपड़ों में हमने लाश हनूत की हुई है। ये साउथ के डायरेक्टर है राजा गाजर मूली साहब और ये खुसूसी तौर पे आपसे मुलाकात करने आए सर। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। मैं अगली फिल्म के लिए नैयर एजाज साहब को लेने आया हूँ। हम नहीं रहेंगे ना ये रजाज। क्यों कितने काम जाना ਉਹ ਲੁਕ पर यार नैयर एजाज को तुम ऐसे छुपा रहे हो जैसे इनसे कोई बड़ा काम ले रहे हो। देख रहे हैं नैयर भाई कैसे तानों पे उतर आएंगे। ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਈਅਤ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ। ये रात लग गया। नैयर एजाज मैंने ट्रेड आपके पास तमिलनाडु का है और हुकूमत आप पंजाब में कर रहे हैं। चले मेरे साथ। अरे ले तो जा रहे हैं, फिल्म कौन सी बनाएंगे उनके साथ? फिल्म बनाऊंगा जंजालपुरा फेज 2। ओ भाई तू फिल्म बनाएगा कि सोसाइटी? दोनों। आपका गेट परली तरफ से होगा। जंजालपुरा फेज 1 में तो आप सिर्फ ख्वाजा सरा बने थे। जंजालपुरा फेज 2 में इनकी बाहुबली के साथ कुश्ती भी होगी। पहला तो तू ही आ जाना। चलो भाई। प्रिया क्या हुआ? यार मोहसिन मैं इससे लड़ तो लूं लेकिन इसका रंग उतरता है। प्रिया अंकरो मंकरो मैंने आपकी फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाना है, मैं आपको सुना देता हूँ। सुनाओ। भोर भये पन घट पे मोहे नैयर एजाज सताए मोरे खारिश पड़ती जाए मैं का करूं हाय अम्मी हाय हाय भोर भये पन घट पे मोहे कंकरिया हाय हाय कंकरिया मार जगाए पन पे मोहे नट खट मोहे नट खट फू तेरी फू 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 Let's go back to public demand. एक मिनट यार ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ क्यों वाइट है? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਲਣੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ Alright, ladies and gentlemen, चल रहा है नैयर एजाज साहब का कॉमेडी रिमांड। नैयर भाई अब मैं सब कॉन्टिनेंट में मशहूर होने वाले विलन्स के नाम लूंगा और आप उनको नंबर्स देंगे उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से 10 में से। नूरीनाथ मुस्तफा कुरैशी साहब वाला 8 ओके, नूरीनाथ हमजा अब्बासी वाला 8.25। ऐसा क्यों वैसे? क्योंकि हमारे पास वो जो बिहाइंड द कैमरा प्रोजेक्शन करने वाला काम होता है ना डायरेक्टर का, जी जी वो उतना नहीं था पुराने नूरीनथ उस दौर के में, पास। ठीक है। और इस नूरीनथ के पास वो मॉडर्न टेक्निक भी थी ना डायरेक्टर की, तो वो इसलिए ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा वो। ओके, अमजद खान एज गब्बर सिंह 9। गब्बर सिंह साहब को आपने 9 नंबर तो दे दिए, लेकिन यकीनन आपके इल्म में भी होगा कि गब्बर सिंह साहब ने जो एक्सेंट और टोन टेम्पो पकड़ा था, ये दिलीप कुमार साहब का वो भोजपुरिया अंदाज जो था, पूर्विया है ना, ये उससे इंस्पायर्ड थे वो। हम एशिया के जो भी एक्टर हैं वो दिलीप कुमार साहब से निकल नहीं सकते। वाह। अमरीश पुरी साहब एज मोगैम्बो 9। यस। ओके, डैनी एज कातिया 7। कलभूषण खरबंदा एज शाकाल 6। शफकत चीमा साहब एज इसहाक साका 4। हैं? हैं?
भाई मान गया चौरी नैयर तेरी मुनसिफी नू भाई जो शफकत चीमा ने कहा है मैं वसा का कंजर है भाई कभी कंजर भी ईडी ची बोले है और कंजर तो पहले औकी से बोलता है हम हैं छातू हम कंजर हैं कहने की क्या जरूरत है? प्रकाश राज एज जयकांत शिकरे। 9 अच्छा इज अ गुड एक्टर, इज अ गुड एक्टर, गुड Yes. नाना पाटेकर का किरदार फिल्म परिंदा में एज अन्ना। 10 आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हाँ, एक लड़की पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर देती साली, एक लड़की। लड़ो साले लड़ो, इनका काम है लड़ाना, ये तो ढूंढती है बहाना। एक न्योता जाना दूसरे न्योता आना, साली एक लड़की पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर देती। कौन है वो लड़की? तो आप अपनी बच्चियों को समझाते क्यों नहीं? वो मेरी नहीं, चौधरी की बच्ची है। हाँ, हर जगह बच्ची दे के भूल जाता है चौधरी। चौधरी का काम है बच्ची देना, बस। और लेजेंड कपूर और तेरे तो बच्चे जो भी होए ने फट्टे थल्ले होए ने। नहीं भाई, बिलाल लाशारी की मौला जट एक संगे मील है डेफिनेटली, लेकिन जब उनकी अगली फिल्म आएगी तब तक मुझे लगता है सारी तकनीक जो है वो बदल चुकी होगी। तो ये जो एक रफ्तार है फिल्म्स बनाने की हमारे यहाँ, ये बेहतर है, गलत है, नुकसानदेह है? देखिए, मौला जट एक यूटोपिया क्रिएट किया था बिलाल लशारी। उसके बाद मैं ये समझा था कि यार इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, बहुत सी फिल्में शुरू होंगी, लेकिन उस कामयाबी का फायदा नहीं हुआ इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री वहीं रुक गई बल्कि और पीछे चली गई। तो मेरा तो ये ख्याल था कि ये लोग बिलाल लशारी साहब को 4-5 फिल्में स्टार्ट करवाते मुख्तलिफ डायरेक्टर से, उनकी सुपरविजन खुद करते। अब वो 6 से 7 साल बाद बनाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री अब कोई फिल्म बन ही नहीं रही, छोटे बजट की फिल्म तो वैसे ही नहीं बन रही, बन भी रही है तो वो बिजनेस नहीं कर पा रही। अच्छा नहीं यार, फिल्म बनाऊंगा मैं, ओके, वो भी हैवी बजट के साथ। हसन तारक ने तो बनाई थी ना एक गुना और सही, हाँ जी। मैं बनाऊंगा एक इलेक्शन और सही। आए, अच्छा। अरे तुम फिल्म बनाना एक सिलेक्शन और सही। ओए चौधरी ओ कच्चा आटा खान वाले आ। ओए 53 अरब रुपया इलेक्शन ते लग गया, आवाम नू की फायदा होया? एक मिनट अबे घोंचू यार, इन्हें लॉलीपॉप दो यार। फिर इलेक्शन की बात कर रहे हो चौधरी, तुम्हारे हाथ कहीं फॉर्म 47 का छापा खाना तो नहीं लग गया? और कीड़े खादे लेजेंड कमार है। तुम तो आ जानी, तुम्हें क्या फर्क है? और किधर साड़ी फिल्म लाल ना करवा दे। ओए चौधरी साहब, जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। और दर दर और फाइनेंस फैक्ट्री बन, शेख अफजल मरवत ना बन। वैसे लेजेंड कुमार साहब, आपका और चौधरी साहब का कनेक्शन आज भी उतना ही मजबूत है, लगता है पुनर्जन्म के साथ ही हैं आप दोनों। ए नादान होस्ट, होस्ट के नाखून लो। ओके, आम आज भी स्लो लाइट पे राज कर रहे हैं, और ये चौधरी आज भी पर्दा सिमी पे जमीर फरोशी का धंधा कर रहा है, धंधा कर रहा है, बहुत गंदा है ये। आखिर धंधा कर रहा है, और तुमने तो मुझे जमीर फरोशी का मुकेश अंबानी बना दिया। और बात सुनो, मुंह पे चिक्कू चाड़ो। और आज भी हमारी रगों में अजीम पुरखों का खून दौड़ रहा है। हाँ, उन अजीम पुरखों का खून दौड़ रहा है जो बदरुओं को काले इल्म का रिफ्रेशर कोर्स करवाते थे। नहीं, ख्वाजा सराओं को भी करवाते थे। आपको करवाया था? आई लव यू नैयर भाई, क्या बात है। काश तुसी पुलिस च हुंदे। क्यों? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2 ਪੈੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। सोशल मीडिया पे आपके रक्स की वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, लगता है चीमी गुरु निकला नहीं आप में से। नहीं, उस वक्त जब चीमी गुरु किया था तभी चीमी गुरु बीच में नहीं था, उसको अपने अंदर लाया गया था। अब ये था कि यार जमाने के साथ चलेंगे तो हम अप टू डेट रहेंगे ना। चूंकि टिकटॉक का दौर आ गया था, तो मैंने कहा बजाय इसके कि खामखा की नकल वकल करें तो क्यों ना डांस किया जाए। तो डांस किया तो वो हिट हो गया। अचारी मोहसन, हाँ जी। अचारी नहीं है आजाद, अपने अंदर से खुसरा नहीं निकाल पाए तो क्या हुआ? लेकिन चौधरी के पास तो ये इल्म 12 पुश्तों से है। आई एम जेनेटिकली प्रूव्ड ख्वाजा सरा, बेस्ट परफॉर्मर। जी, इल्म खुसरियात के माहिर हैं आप। माहिर है।
कहते चौधरी दा वड्डा बन है सर 1 लीटर च 70 किलोमीटर नचदा है। हाँ हाँ, अगर इसके पेट्रोल खत्म होते ना कई दफा ठुमके जाम हो गए इसके। I am fusion of drums and automobiles. I think you confused. लेकिन एक बात याद रखो, ना तो हम अपने ख्वाजा सराई नुस्खे किसी को बताते हैं और ना ही शागिर्दों को सिखाते हैं। क्या बात है चौधरी। जैसा कि मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ को सब कुछ सिखाया, लेकिन मोटरसाइकिल की टंकी में फूंक मारकर पंप पर ले जाना नहीं सिखाया और शापर में चाय बनानी भी नहीं सिखाई। चाय बनाना। इतना कुछ नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी छोटे मियाँ के हाथ में सफाई है जानी। अगर चोरी नैयर साहब, अगर आप आए हैं तो आधी दर्जन फिल्में ही साइन कर जाएं, आपको फिल्में मिल जाएंगी और हमें मसरूफियत। क्या आइडिया है चोरी नैयर? तेरे मैंने डेट दी राखी। वाह, मैं डेट दी राखी। ओ किन्ने करनी है? चौधरी सैयद नूर से इबरत हासिल करो। तेरे मैंडेट दी राखी मत बनाओ। अच्छा। बनाओ मैंडेट वाले हाथ। माजी में फिल्म बनी थी हरियाली और रास्ता, आप फिल्म बनाए फॉर्म 47 और रास्ता। 47 और रास्ता, वाह। और आजकल बहुत चल रहा है उसकी प्रेम कहानी, इसकी प्रेम कहानी। मैं बनाऊंगा मियां और जरदारी की प्रेम कहानी। All right, ladies and gentlemen, keep watching Public Demand. वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। चल रहा है चौधरी का रिमांड। चल चौधरी लम्या पे। आज ही नहीं है? क्यों? मेरा मतलब है आज हॉलीडेज मना रहा हूँ। अच्छा तो मोहसिन मुझे ये बात बताओ, हमारा शो हाईजेक हो गया है क्या? ये मुझे भी विलन ऐसा लग रहा इनके अंदर का विलन बाहर आ गया मुझे लग रहा है। ओ भाई बैठ जा। हाँ आ गया। मोहसिन, आप ये बताएं कि आपके पसंदीदा अदाकार कौन है? सर वो तो आप ही हैं सर। अच्छा। सर हाईजैक तो हो ही गया, लेकिन चले मैं फिर भी इस सीट से भी आपसे वही सवाल करूंगा। सर अब मैं आपसे करूंगा कुछ पेनल्टी स्ट्रोक टाइप के सवाल, और उम्मीद करता हूं आप हर शॉट पे गोल करने वाले। गोल नहीं, हाँ। ऐसी शॉट खेलूंगा कि छक्का पड़ेगा। ये ग्राउंड से बाहर हो गया। ये लो सर प्लीज आओ। छक्का मारता पर छक्के की आवाज नहीं कड्डी। ओ बैठा है ना छक्का। सर फेवरेट एक्टर मार्लन ब्रांडो या फिर एल पचिनो? मार्लन ब्रांडो। ओके, एल पचिनो या रॉबर्ट डिनेरो? रॉबर्ट डेनिरो। ओके, आयजा खान या मायरा खान? आई थिंक आयजा। अच्छा ओके, इकरा अजीज या यमुना जैदी? इकरा अजीज। मीरा जी या रीमा जी? रीमा जी। अंजुमन जी या साइमा जी? अंजुमन। ओके, शान जी या हुमायूं सईद जी? जाहिर बात शान जी। ओ जाहिरी बात है, वेरी क्लियर। फहद मुस्तफा साहब या फैसल कुरैशी साहब? फैसल कुरैशी। कमल हसन साहब या रजनीकांत साहब? कमल हसन। हाँ क्या बात है। अहमद जहांजेब या फिर साहिर अली बग्गा? साहिर अली बग्गा। बुशरान सारी साहिबा या फिर हिना दिलपजीर साहिबा? बुशरान सारी साहब। आखिर बुशरान सारी और ये जो हिना दिलपजीर ने कद्दूसी साहब की बेवा में कई रंग की बेवाओं का शेड दिया है, उसको आपने कंसीडर नहीं करना? वो बेवाओं की इज्जत करते हैं क्योंकि बेवाओं को इज्जत दो। मेरा ख्याल है आप किसी फनी बेवा की बात कर रहे हैं। फिरदौस जमाल साहब या फिर वसीम अब्बास साहब? फिरदौस जमाल साहब। ओके, बिलाल लाशारी साहब या फिर नबील कुरैशी साहब? बिलाल नशारी साहब। सर अब मैं कुछ मशहूर सियासी डायलॉग्स बोलूंगा, आपने बताना है कि फिल्म में अगर आपको ये डायलॉग बोलने पड़े तो कैसे वेरिएट करेंगे आप इनको। हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे लंदन में फ्लैट्स खरीदे गए? हुजूर ये है वो जराए जिनसे लंदन में फ्लैट खरीदे गए। वाह भाई, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट वन इज, आपको लगता है मैं यहां मांगने आया हूं? मैं यहां मांगने नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरी कुछ इमदाद कर दें तो मेहरबानी होगी। तेरा क्या मतलब है कि मैं यहाँ कुछ मांगने आया? नहीं, मांगने नहीं आया, लेकिन अगर तू
फिर भी इमदाद कर दे तो मेहरबानी होगी। ये अग्निपथ का अमिताभ था ना, आपको मांगने नहीं आया। ओके, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मेरी लंदन च की पाकिस्तान च भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। भाई बहुत आला, बहुत बढ़िया। अब इसमें थोड़ा सा फेमिनिज्म वाला कॉर्ड जो है ना वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, मरियम साहिबा का ना ये डायलॉग। खुदा की कसम, मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। बहुत सही है। वाह भाई वाह, मलका जज्बाती लगता है। मैनू तो बकवास ही लगा। सर, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सर, ये तो आप रियल किरदार के करीब चले गए। अब जरा इसमें फैंटेसी पैदा करिए। घबराना नहीं है। बहुत आला, वाह 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 वाह। जमहूरियत का तसव्वुर हमारे बगैर अधूरा है। जमहूरियत का तस्वीर हमारे बगैर अधूरा है। बहुत सही, वाह 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 वाह। वाह वाह, इकबाल बानो दे रिश्तेदारा। वाह वाह वाह, आपदा परवीन दे कर्जदारा। बहुत सही। सर, एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। वाह वाह, पप्पी लहरी दे पुत्रा। वाह वाह वाह, किसे देना पुत्रा। सर, ठाकुर मुझे उठाकर ले गया और मुझे बात नहीं करने दी। ठाकुर मुझे उठा के ले गया और मुझे बात नहीं करने। वाह वाह उस्ताद मोहतरम, क्या आपने निचले सुर दिखाए हैं, क्या बेस बोला, वाह। सर, आखिरी डायलॉग है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। सर, इसकी जरा 2-3 वैरायटियां दे दें सर हमें। प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। आए हाय। सर, एक और। प्रोग्राम से बढ़ गया। दरररररम दरम दरम दम दरररररम दरररररम दरम दरम दम दरररररम दरम दरररम जे तो कदी रावी नंग जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ दा मैं पानी विचों सार निचोड़ लूं जे तो कदी रावी नंग जावे जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई नहीं ते किसे नु सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ना जे तो कदी रावी नंग जावे जे इथों कदी रावी जे तो कदी रावी लंघ नंग जावे हयाती पंजाबी हयाती पंजाबी बन जावे बन जावे मैं जावे 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 जे इथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी
जानी, गाना तो ये तुम्हारे पैकेज में फ्री है एक तरह से, हालांकि एक्टिंग के पैसे मिलते हैं, गाने की भी लिया करो इनसे। थैंक यू सो मच नैयर सर, आप तशरीफ लाए, इतना मजा आया आपके साथ, बहुत पुरलुत्फ शो हुआ, और साथ ही साथ जो आप पॉजिटिविटी और एनर्जी का एक अंबार लेकर आते हैं वो हम सब में भर चुकी है। अब जाते जाते हमारा आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग। एक एक जुमला हम सबको अता कीजिए, वहां से शुरू करते हैं। आइए अल्लाह रखा साहब, इनको देखकर जो पहला जुमला आपके दिमाग में आता है? ये वो आदमी है जो कूड़ा सूंघ के उठाता है, या पैसे नहीं मिले फिर भी उठाता है। ओके, अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की। ये वो शख्स है जो लड़की के घर रिश्ता लेने गया, घर वालों ने कहा कि वो पढ़ रही है, इन्होंने कहा मैं आधे घंटे बाद आ जाऊँ। ओके, अगली बारी है अकील मियां। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਲੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਰਾ ਬਣਵਾਣਾ। अगली बारी है चौधरी बुलंद बख्त अल मारूफ शहरी नन्ना। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿਓ, डबल डोर ਦਾ फ्रिज ਤਿਆਰ है। जानी जी। ये तो हो गई हमारे लिए, ये भी खड़ा है, ये कोई आटे की लाइन में नहीं लगा हुआ है। सर देखो पहली बात तो ये है, इसमें बड़ी सच्ची बात है कि मुझे जुगत वुगत नहीं आती। इसके बारे में सिर्फ ये है कि ये चूँकि हमारी इज्जत करता है और ये कहता है कि हम हमारे भाई के स्टूडेंट हैं, मेरी भी बहुत इज्जत करता है, तो जो अपने स्टूडेंट होते हैं उन पे जुगतें नहीं लगाई जाती, उनको दुआएं दी जाती। सर तो आप ये वाला सेगमेंट दुआओं के साथ कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, गाता भी है, डांस भी करता है, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा है, कंपेयर भी बहुत अच्छा है, तो आजकल इतना ज़्यादा टैलेंट कहाँ है। गाता भी अच्छा है, परफॉर्मर भी है, आला होस्ट भी है, इसकी फिल्में भी हिट होती हैं, बस ऊपर वाला इसे एक आलिया भट्ट दे दे। keep watching Public Demand।